Jai Hind all. I am Engineer Rupesh Kumar Singh, an MTech holder from RTU. I am 7 year experienced in the field of teaching of engineering, medical and 12th board aspirants. मैं आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, दैट इज पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस। मैं पिछले क्लास में वोल्ट मीटर के बारे में बताया था। वोल्ट मीटर भी होता है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। ये पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस तो दोनों ही सेम ही काम कर रहा है। देखने से ऐसा लगता है बट करता नहीं है। अगर सेम ही करता तो फिर वोल्टमीटर पढ़ ही चुके पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत थी। तो वहां जो वोल्टमीटर था वो किसी इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज मेजर करता था, लेकिन यहाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में, ये क्या करता है, किसी अननोन बैटरी, जैसे बैटरी है और उसका ईएमएफ पता नहीं है कि कितने वोल्ट का वो बैटरी है, तो उस बैटरी का ईएमएफ पता हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो भी पता हो जाएगा इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। तो फर्क समझ में आया। वोल्टमीटर क्या था, किसी इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज मेजर करने के लिए था। पोटेंशियोमीटर क्या है, किसी बैटरी का जिसका वोल्टेज पता नहीं है, यानी ईएमएफ पता नहीं है, वो पता करते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं। आई बात समझ में? तो अगले 30 से 40 मिनट तक आप लोग बने रहें, एकदम ध्यान बगुले की तरह रखें। बगुला कैसे मछली को देखता रहता है, जैसे ही मछली आगे से पास करती है वैसे ही क्या करता है, मछली को टप से गिर जाता है। तो एकदम ध्यान लगा के बैठे रहें तो ये टॉपिक क्या हलवा की तरह दिखेगा, वैसे ही मुंह में लेंगे और टप से अंदर चला जाएगा। नहीं, अगर ध्यान इधर उधर गया तो वो हलवा क्या होगा, स्टोन बन जाएगा, पत्थर का ढेला बन जाएगा। तब यदि चबाएंगे तो आपका दांत टूट सकता है, फिर आपको नकली दांत लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं हो, एक ही बार में सीखना हो तो बगुला की तरह ध्यान बनाए रखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या है ये? पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस है। It measures EMF of unknown battery and its internal resistance. It uses rheostat. Rheostat means, इसके ब्रैकेट में दे देंगे कि ए वेरिएबल रेसिस्टेंस। आई बात समझ में? अब इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। ये है ई नॉट, ये नॉन है, इसको हम लिख देते हैं यहां पर नॉन ईएमएफ। अब इससे क्या होता है, रियोस्टेट कनेक्ट होता है। क्या होता है, रियोस्टेट कनेक्टेड रहता है। ये क्या है, रियोस्टेट। ये क्या होता है, ए वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, इससे वो बैटरी लेते हैं जिसका ईएमएफ हमें पता नहीं होता है। हम यहाँ ये रख रहे हैं ई, लेकिन ये क्या है, अननोन ईएमएफ, नहीं पता है। ये आर रख रहे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का, वो भी क्या है, अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस। यह हम अलग ही लिख देंगे, यहाँ छोटा जगह पड़ रहा है। आई बात समझ में? इससे फिर क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, एक जॉकी, एक पॉइंटर लगाते हैं। इसको जॉकी कहें या फिर इसको पॉइंटर कहें, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग रॉड का ही बना होता है, उसको इस पे क्या करते हैं, जगह जगह टच करवा करके देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहां हम एक स्विच लगाते हैं।
के, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस लगाते हैं आर। ये है नॉन रेसिस्टेंस, ये पता होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। बस हो गया, अपना पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया। यही है, एक बॉक्स के अंदर बंद रहेगा। ये बॉक्स के अंदर बंद रहेगा। ये आपको क्या करना है, बाहर से जो भी बैटरी है उसको इस तरह से कनेक्ट करा करके अपना काम करना है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या क्या यूज किए। इट इज यूजेज रियोस्टेट, ईएमएफ, नॉन ईएमएफ एंड unknown EMF and its internal resistance as shown in figure। इस तरह से क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या देख रहे हैं कि यहां से जब करंट चलेगा, यहां आते ही मान लो पहला केस में, केस 1 कि ये ओपन है, तो जब ओपन रहेगा तो करंट यहां से चलेगा तो दो पार्ट में बटेगा कि नहीं बटेगा। कुछ करंट इधर से जाएंगे, कुछ करंट इधर से आएंगे। इधर डिस्कनेक्टेड है तो कुछ इधर से होते हुए इस तरह से आएंगे। फिर ये दोनों करंट क्या होंगे, यहाँ मिल करके जो यहाँ से चला था वही पहुंच जाएगा। मान ले यहाँ से चला कितना, आई नॉट, तो वापस इसको आई नॉट तो मिलना पड़ेगा ना। बैटरी जो करंट बाहर निकालता है वो करंट बैटरी को वापस चाहिए होता है, नहीं तो बैटरी काम नहीं करेगा। अब क्या होगा कि दो पार्ट में करंट बटा, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर। मान ले इधर गया I1, इधर गया I2, ऐसा दिख लिया है। अब जब ये करंट इधर से भी चलेगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर के चलेगा, तो गैल्वेनोमीटर से होकर चलेगा, ये टच करवाए हुए हैं, तो गैल्वेनोमीटर के निडिल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या करना है, फिर इसको उठा करके किसी और जगह पे टच कराना है। तो फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का निडिल देखा, फिर डिफ्लेक्ट हो गया, तो फिर तीसरे पॉइंट पे दिखाना है। अब ये पॉइंट एक मान लो ऐसा पॉइंट मिला कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का निडिल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ से कोई करंट नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईएमएफ यानी कि जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज दोनों का सेम होता है। जब दोनों का सेम वोल्टेज हो जाएगा तो करंट इधर से नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। कब, जब ये ओपन है। तो मान लें ये पॉइंट जब यहां हुआ तो उस समय इसका लेंथ मेजर कर लिया मैंने, क्या, L1। लेंथ मेजर करने के लिए भी क्या दिया हुआ रहता है, एक स्केल दिया हुआ रहता है। इसी के साथ इस तरह से एक स्केल दिया हुआ है। हम बहुत अच्छे से नहीं बना रहे हैं, टाइम टेकिंग होगा, अपना घर पे इक्वल डिवीजन में कर लेना है। इसका नाम क्या है, मीटर स्केल। आई बात समझ में। इसका पूरा का पूरा जो लेंथ है वो दिया हुआ है L, ठीक है। तो ये अगर L1 मेजर हो गया तो ये L2 मेजर हो गया, L माइनस L1 L2 हो गया। तो हमको वर्किंग में जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसका रेसिस्टेंस, रियोस्टेट का टोटल रेसिस्टेंस R हो जाए, लेंथ ऑफ रियोस्टेट, लेंथ ऑफ रियोस्टेट जो कि क्या है, L मान लिया ऐसा, और क्या है, इट्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, इसको मान लिया R है। तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा। मान लिया ये भी, यानी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो L1 लेंथ जो कि मेजर हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 इंटू लैम्डा। आई बात समझ में। अब जरा देखें कि L1 एक ऐसा लेंथ है जिसपे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं आया है। मतलब क्या हुआ, इसका जो वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज है, यानी कि जो करंट यहां से चला है वो क्या हुआ है, टोटल उधर से ही चला गया है, इधर से नहीं आया है। नहीं आने का कारण है दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इधर से नहीं आएगा, यानी कि वहां से जो आई चला है रियो स्टेट से होते हुए वापस बैटरी में पहुंच गया। तो जरा देखें कि अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहां से देख सकते हैं वी ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वी ए बी, दो रास्ता ए से बी तक जाने का, एक तो ऊपर से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे तो क्या मिलेगा वोल्टेज ई नॉट, और ये रास्ते से जाएंगे तो क्या मिलेगा आई नॉट तो है ही, इंटू आर करना पड़ेगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्डा, तो टोटल लेंथ का रेसिस्टेंस कितना, लैम्डा एल। इस तरह से अपने को क्या मिल जाएगा, आई नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नॉट बाय लैम्डा एल। ये मिल गया कि यहां से जो करंट चलेगा वो आई नॉट चलेगा, ई नॉट बाय लैम्डा एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ रियोस्टेट। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ईएमएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। केस 1 क्या है, इफ की इज ओपन, ये की क्या है, ओपन है। इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से तो करंट पास किया नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इन दिस केस EMF, unknown EMF, value of unknown EMF can be calculated. Value of unknown EMF can be calculated. इस केस में क्या होगा कि unknown EMF कैलकुलेट हो जाएगा। अब सवाल है कैसे, की ओपन है तो L1 पर क्या मिला, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही मिला है क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया है। तो क्या हो जाएगा, लेट L1 distance from point A where galvanometer doesn't show any deflection। आई बात समझ में कि कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर L1 डिस्टेंस पर शो नहीं करता है। इसका मतलब हुआ वोल्टेज, यहां पर नाम दे देते हैं हम J, तो AJ का जो वोल्टेज होगा हम यहां भी कुछ नाम दे सकते हैं CD, ठीक है। तो AJ का जो वोल्टेज होगा वही CD का वोल्टेज होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, वोल्टेज ऑफ AJ इक्वल टू वोल्टेज ऑफ CD, होगा कि नहीं होगा, पैरेलल में सेम होते हैं। तब देखें आगे कैसे होगा, आई बात समझ में। यानी क्या हुआ कि वोल्टेज ऑफ AJ इक्वल टू वोल्टेज ऑफ CD। अब देखें AJ का वोल्टेज कितना, AJ से करंट कितना जा रहा है, आई नॉट,
और इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्डा, L1 लेंथ का रेसिस्टेंस कितना, लैम्डा L1, तो इतना हो गया एजे का वोल्टेज इक्वल टू। अब जरा देखें इधर से ऐसे करके जाएंगे तो सीडी का वोल्टेज कितना, इधर से ऐसे जा रहे हैं तो पहले क्या मिला, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से इन किए तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, ई जो कि है, तो क्या हो जाएगा आई नॉट लैम्डा, आई नॉट का वैल्यू तो कैलकुलेट हुआ था ना, कितना था, ई नॉट बाय लैम्डा एल, था कि नहीं था, इनटू लैम्डा L1 इक्वल टू ई। इस तरह से क्या होगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा तो ई इक्वल टू क्या मिला, L1 बाय ये टोटल लेंथ L इंटू ई नॉट। यानी इस तरह से क्या हुआ हमने कि अननोन ईएमएफ का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया जिसका वैल्यू हुआ L1 बाय L इंटू नॉन ईएमएफ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब दूसरा केस हम इसमें लेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाए उसके लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच को क्लोज करने पर क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा क्योंकि बैलेंस यहां पर मिलेगा नहीं। जब बैलेंस मिलेगा नहीं तो हमें एक बार क्या करना है, फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढना है, मतलब इसी पॉइंटर को उठा करके इस तरह से टच करवाना है, किसमें, रियोस्टेट में। रियोस्टेट में टच कराने के बाद फिर हम लोग वैसा पॉइंट सर्च करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा हो। मान लें फिर ये पॉइंट जे डैश मिल गया जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज हो गया, क्योंकि जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तब करंट फिर से इससे चलना शुरू कर दिया होगा, कुछ इधर से कुछ इधर से वापस इधर होकर के चला गया होगा। जब डिफ्लेक्शन शो नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, करंट इधर से नहीं आया। जब करंट इधर से नहीं आया इसका जो करंट है वो अपना चलता रहा। अब ये जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी भी है तो अपना करंट ये भी निकालेगा, ये अपना करंट इस लूप में सर्कुलेट करेगा, ये अपना करंट इस लूप में सर्कुलेट करेगा। इस तरह से दोनों अपना सर्कुलेट करते रहेंगे और हम अपना फायदा उठा लेंगे, क्या, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। आई बात समझ में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस 2 लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है। कौन सा, केस 2 कब है, इफ की इज क्लोज्ड। अब क्या करते हैं, इस की को क्लोज कर देते हैं, तो फिर pointer is adjusted at point G, then pointer is adjusted at another point, कहाँ, J dash पे, where galvanometer doesn't show any deflection। अब एक नया पॉइंट मिला जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इस बैटरी का अपना करंट अपने हिस्से में, इस बैटरी का अपना करंट अपने हिस्से में, क्योंकि अगर यहां से दो ब्रांच बनेगा तो वापस इसको चाहिए ही, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलता है वो करंट बैटरी में वापस जाता है, तो यहाँ से नहीं बटेगा करंट, तभी जाकर के इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इस लूप का अपना करंट चलेगा, मान लिया ये जो करंट चला रहा है अपने लूप में आई, तो इस तरह से ये आई, फिर वापस इसको आई मिलना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जो करंट निकालता है वो करंट उसको वापस चाहिए। आगे बातें समझ में।
तो आप देखें, एक बार फिर वही काम करना है कि अब देखें, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जब बराबर हुआ तब ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, एक बार फिर मिटा दूं। अब देखें वोल्टेज एजे का, वी ए जे डैश, अब ये नया पॉइंट भी मिलेगा, L1 डैश मान लेते हैं हम। एक नया पॉइंट L1 डैश मिला जहां पर बैलेंस मिला है। अब देखें वी ए जे डैश क्या होगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज, तो इधर से करंट कौन सा जा रहा है, आई नॉट। यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस कितना होगा, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्डा, तो L1 डैश का रेसिस्टेंस कितना, लैम्डा L1 डैश। यहां से यहां तक का वोल्टेज, अब ए से जे तक जाने का और भी तो रास्ता हो सकता है, ऐसा रास्ता भी हो सकता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ऐसा रास्ता फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहे हैं तो ई पॉजिटिव, ही नेगेटिव से इन करते तो नेगेटिव। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये आर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा, माइनस आई आर। एक और रास्ता तो है ए से जे तक जाने तक का, इस तरह से है, तो ऐसे करके जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा, आई आर होगा ना। तो देखें आई हमें पता है, आई नॉट कितना, ई नॉट बाय लैम्डा एल, देखो पलट करके, इनटू क्या हो गया, लैम्डा एल डैश इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। यहाँ से लैम्डा लैम्डा कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ई नॉट बाय एल होगा ना, या इसको ऐसे लिखें, एल डैश बाय एल इंटू ई नॉट इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये आर कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले केस में हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। अब देखें आई मिल जाएगा, एल डैश तो हम मीटर स्केल से पता कर ही लेंगे, एल डैश दिया ही रहेगा, तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको इसको सॉल्व करेंगे तो आई मिल जाएगा, और फिर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू पुट करेंगे तो आर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, सेकंड केस में ऊपर ही लिखना चाहिए था, लेकिन अब ये बाय यूजिंग above equation we can calculate internal resistance of unknown battery। क्योंकि हमें ईएमएफ पता चल ही गया है, पुट करेंगे वैल्यू मिल जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर में इतनी ही बातें थ्योरी है। तो पहला केस में क्या मिला, ये ईएमएफ मिला, अननोन ईएमएफ मिला, और दूसरे केस में क्या है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मिला, बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो मिला। आ रही है बातें समझ में, किसी को कोई दिक्कत? ये है पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल से। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। जैसा मैं थ्योरी में किया हूँ वैसा ही न्यूमेरिकल में भी करूंगा। यूं तो न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं है, पर कुछ न्यूमेरिकल को मैं यहाँ सामने रख रहा हूँ जिससे आपको आगे बनाने में सहूलियत हो। इसका यूज कैसे करें वो देखेंगे। तो देखें अगला न्यूमेरिकल,
ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है। बस इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूं। ई का वैल्यू मान लें 2 वोल्ट ई नॉट का, ये भी मान लें 10 ओम, क्वेश्चन लिखें। In the given potentiometer, in the given figure, balanced edge obtained at a distance 75 centimeter from point A, 75 centimeter from point A when key is open, जब की ओपन है तो 75 सेंटीमीटर पर बैलेंस मिला, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। और जब की क्लोज करेंगे तो नया बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, लिख लें एंड व्हेन की इज क्लोज्ड देन बैलेंस इज obtained at a distance 60 centimeter from point A, एक के से 60 सेंटीमीटर पर फिर बैलेंस ऑब्टेन हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ रियोस्टेट, आ रही है बातें समझ में? लेंथ ऑफ रियोस्टेट फाइंड करना है और इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। लिख लें फाइंड लेंथ ऑफ रियोस्टेट एंड internal resistance of बैटरी। सीधा इंटरनल रेसिस्टेंस सीधा, इसका भी ईएमएफ दे ही दिया है, ये भी मान लें 1.5 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। तो आर निकालना है और ये लेंथ जो एल है ये निकालना है। आई बात समझ में? जबकि ओपन है तो 75 सेंटीमीटर पर बैलेंस ऑब्टेन हुआ, जबकि क्लोज है तो 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस ऑब्टेन हुआ। तो बनावे इसे, कैसे बनाएंगे? आया क्वेश्चन समझ में? देखिए जैसा जैसा हम किए हैं वैसा वैसा ही काम करेंगे। इसमें भी केस 1 व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो क्या होगा? 75 सेंटीमीटर पर बैलेंस ऑब्टेन हुआ, मान लिया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना लैम्डा, इससे होकर करंट कितना चला आई नॉट, जैसा कि पहले हम माने हैं। तो क्या हो जाएगा वी ए जे, इससे होकर करंट चला आई नॉट, हुआ ना? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा, जैसा जैसा वहां किए थे वैसा वैसा ही, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस प्रोसेस याद रखना है। बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला याद रखोगे? तो प्रोसेस ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, इससे होकर करंट चलेगा आई नॉट और इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो इतना लेंथ
L1 जो कि कितना मिला है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मिल गया। दूसरा तरीका क्या है ए से जे तक जाने तक का, एक तो ऊपर से जाएं, कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना। तो दूसरा तरीका क्या है, इस तरह से चलें। इस तरह से चलेंगे तो यहाँ से ऐसे चलेंगे। करंट तो अभी ओपन है, इस बैटरी का करंट अभी चला नहीं, तो क्या होगा, तो सीधा सीधा ईएमएफ मिलेगा। ऐसे करके आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से इन किए तो ई आई नॉट क्या हो जाएगा, देखें क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय टोटल रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, लेमडा एल, यहाँ हो जाएगा 75 लेमडा इक्वल टू ई दिया है कितना 1.5। अब इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू इधर आ जाएगा, ई नॉट कितना है 2 इंटू कितना 75 बाय ये इधर आ जाएगा 1.5 होगा ना। अब इसको सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा, इसको करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा, तो कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रियोस्टेट कितना मिला 100 सेंटीमीटर। अरे ये बात समझ में आसान है, कोई दिक्कत किसी को, चले सीखते रहे। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जबकि क्लोज होगा, तो यहां भी देख ले, when key is close, क्लोज करेंगे तो नया बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। हमने नया बैलेंसिंग पॉइंट को मान लिया जेड एस। कब मिला बैलेंसिंग पॉइंट, कितना, यहां से यहां तक का 60 सेंटीमीटर पर। एक बार फिर वी ए जेड एस, गैल्वेनोमीटर से तो नहीं जाएगा, इससे करंट चलना शुरू कर देगा, तो आई मान लिया। जैसा ठीक क्वेश्चन में किया था, जैसा थ्योरी में किया था, वैसा ही हम न्यूमेरिकल में भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वी ए जेड एस, कितने रास्ते ए जेड एस का, एक रास्ता तो ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये, चौथा रास्ता वो। हमें उससे कोई नया नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस दोनों को लेते हैं क्योंकि इसी से अपना काम बनेगा। तो ए जेड एस क्या हो जाएगा जल्दी, हाँ आई नॉट उससे करंट गया, और यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस कितना, लेमडा एल डैश एल वन डैश, जो कि 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक रास्ता कंप्लीट हो गया। दूसरा रास्ता इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव टर्मिनल से इन किया है तो पॉजिटिव ही, उधर से आते तो निगेटिव लेते। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपना चलना है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस आई आर होगा, होगा ना। फिर क्या होगा, एक रास्ता ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज आई आर। यही काम किया था ना थ्योरी में भी। तो बस आई नॉट का वैल्यू तो पता है ना, क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय टोटल रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लेमडा, तो एल लेंथ का रेसिस्टेंस लेमडा एल। एक बार फिर मैंने कैलकुलेशन कर दिया, इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। लेमडा लेमडा कटेगा, ई का वैल्यू पता है ना कितना 2 वोल्ट, एल पता है ना अभी अभी निकला 100, L1 पता है ना कितना 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ई का वैल्यू पता है ना कितना 1.5 माइनस आई तो नहीं पता है ना, आर भी नहीं पता है ना, इक्वल टू ये भी आई नहीं पता है ना, बट ये आर तो पता है ना। अब इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते, इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें आई मिल जाएगा। अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 मान लें, तो फ्रॉम सॉल्विंग 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, आई इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से देखें कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, ये तो 5 बार में कट जाएगा ना, यहाँ से क्या मिला 6/5 ना, 6/5, 10 नीचे जाएगा ना, तो 10, तो कितना हो जाएगा 3/25 एम्पियर ये करंट। बट ये तो निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है,
आर निकालना है। अब या तो इसे सॉल्व कर दें या इसे सॉल्व कर दें, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि करंट तो हमें मिल गया है। चले इसे ही सॉल्व करें या इसे करें। फ्रॉम 2 and 3 देखें, इसी को सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस भी है और आर तो अपने को चाहिए ही ना, तो लाना ही पड़ेगा ये। चले क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस आई का वैल्यू कितना, 3/25 इंटू आर इक्वल टू क्या है, आई का वैल्यू कितना है, 3/25 इंटू 10। यहाँ से आर का वैल्यू निकलेगा कितना, आर इक्वल टू, देखे दिस माइनस दिस करेंगे ना तो 1.5 है ना, 15/10 कर लें और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10/25 होगा ना, अगर नहीं होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर तो उधर चला गया, फिर ये आर से करेंगे तो 25/3 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दें, कटेगा 5 से और यहाँ भी 5 से, यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, ये 15 बनेगा माइनस और माइनस में कैसे आएगा, 10 हो गया 15 और ये कैसे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 इंटू 25/3, ये 3 कट जाएगा और इस तरह से क्या मिलेगा, 25/10 दैट इज 2.5 ओम आंसर। तो देखें जैसा हमने थ्योरी में किया था वैसा ही क्या किया, प्रॉब्लम में भी किया। जैसा थ्योरी मेरे से पढ़ोगे तो जैसा थ्योरी मिलेगा वैसा ही प्रॉब्लम मिलेगा। मेरा जो थ्योरी भी बनाया हुआ है प्रॉब्लम से ही निचोड़ करके बनाया हुआ है। डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जो लोग पढ़ लिए होंगे उन्हें डिफरेंस नजर आएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से पढ़ें, मजा आएगा। आगे भी करें, चलें एक क्वेश्चन और आगे करते हैं। मिटाता हूं इसे, इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर बस क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं आर। रियो स्टेट अब यहाँ से यहाँ तक थी, हम ए बी और इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, बाकी सब ऐसे ही है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसका जो लेंथ है रियो स्टेट का वो एल लेंथ है, ये आर तो निकालना है और इससे एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि 10 मिली वोल्ट का है और यहाँ से एक रियो स्टेट तो है ही, ये पॉइंटर यहाँ आकर के लग जाता है, तब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। और जब ये लेंथ मेजर किया गया तो L1 मिला, ठीक है। अब जो गिवन है इसमें L है, क्वेश्चन यही है और गिवन है L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आर ए बी रियो स्टेट का टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है और L1 भी दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। तो करना है क्या, फाइंड आर। इफ
IG गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाए, यानी कि बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो ये R फाइंड करना है। आई बात समझ में? ये पोटेंशियोमीटर है जिसमें ये सब दिया हुआ है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। उसी तरह बनाएंगे। ये देखें, बैलेंस तो यहाँ L1 पर मिल गया, यानी कि यहाँ से करंट नहीं पास किया तब ना, यानी कि इसका टोटल करंट जो है ऐसे करके चला जाएगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं VAC, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। A से C तक जाने का कितना रास्ता, एक हम ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसे करके भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपने को अभी वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो हम लोग दो रास्ते को फॉलो करते हैं, A से C तक ये रास्ता और A से C तक ये रास्ता। अगर हम ऊपर वाला रास्ता फॉलो करते हैं तो वोल्टेज कितना मिलेगा, 2 वोल्ट ऐसे E0। चलें एक बार लिख ही देता हूँ, E0। जब हम ये रास्ता फॉलो करेंगे तो हमें दो पार्ट में चलना पड़ेगा। एक पार्ट तो यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा और एक पार्ट यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। करंट दोनों से I0 ही जाएगा, तो करंट I0 गया। अब यहाँ से यहाँ तक में रेसिस्टेंस कितना मिलेगा बताएं। अगर रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लिया जाए, तो इसका लेंथ L है, तो लैम्डा L इसका रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सिंपली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, होगा ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, I0 निकल जाएगा ना, E0 बाय लैम्डा L प्लस R। E0 का वैल्यू कितना, 2। अब सवाल है लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। लैम्डा क्या होता है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। लैम्डा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस कौन सा, AB, और इसका लेंथ कितना, L। तो AB का रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना 10, तो L का L कितना है 100, तो कितना मिला 1/10। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है 1/10 मिला। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/10 पुट करेंगे ना, इनटू L का वैल्यू कितना है 100, प्लस R का वैल्यू नहीं पता है ना, तो निकालना ही है। तो क्या मिला यहाँ से 2/10 प्लस R, ये I0 मिला जो कि अपने को चाहिए। अपना टारगेट क्या है, यही R निकालना है। जब यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट का नाम हम लोग J दे देते हैं। अब एक बार फिर, इफ गैल्वेनोमीटर doesn't show डिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज बराबर होगा कि नहीं होगा, VAJ। तो क्या हो जाएगा एक बार फिर से, VAJ। तो A से J तक जाने का कितना रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। उस रास्ता से अपने को लेना देना नहीं है। तो ये रास्ता जब चलेंगे तो करंट तो इधर से I0 ही चलेगा, क्योंकि इससे तो करंट चलेगा नहीं, क्योंकि ये 100 डिफ्लेक्शन किया नहीं। तो क्या हो जाएगा, I0 रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा, यहां से यहां तक का लेंथ है L1, IR हो गया, इक्वल टू A से J तक जाने का दूसरा रास्ता ये, तो क्या हो जाएगा E। तो क्या मिलेगा, अपने को चाहिए क्या, I0 पता है ना, 2 बाई कितना 10 प्लस R ना, लेम्डा का वैल्यू पता है ना 1/10 ना, L1 का वैल्यू पता है ना कितना 40 ना, और E का वैल्यू पता है ना कितना 10 मिली वोल्ट ना। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 वोल्ट ना। अब यहाँ से सॉल्व जब होगा तो R का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा कितना 4, नहीं होगा। ये 10 प्लस R को हम उधर भेज लेते हैं, या डायरेक्ट ही करते हैं, 10 प्लस R को मान लिया उधर भेज दिया, इधर क्या बचेगा 8 बचेगा ना। अरे नहीं बचेगा, सिंपल है। और 8 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 2 8, इसको उधर भेज लिया,
तो फिर ये नीचे आएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 10 पर पावर कितना, -2 होगा ना। यानी 10 प्लस आर इक्वल टू दिस, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस 10। यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 800 और -10 इक्वल टू कितना 790 ओम। ये आर का वैल्यू कितना होगा 790 ओम। समझ में आया, नहीं आया तो समझे, इसे आएगा ही समझ में जो मैं बोला हूं, आ गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, मेरे साथ बने रहें, आगे इसी तरह सारा का सारा टॉपिक मेरे साथ मजेदार ही होगा। और इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या फिर 12th बोर्ड हो, बहुत ही आसान बनेगा मेरे साथ। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि मेरा ऑफलाइन क्लास भी पटना में बस स्टैंड, बैरिया बस स्टैंड के सामने स्टार्ट होने वाला है, हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। तो जो लोग यहाँ आएंगे उनका रिजल्ट निश्चित रूप से, अगर वो हमारे साथ बने रहेंगे और मेरे अनुसार चलेंगे तो रिजल्ट होना ही है। क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, मैं भी इसी बिल्डिंग में रहूंगा, हॉस्टल भी इसी बिल्डिंग में होगा, पढ़ाई भी इसी बिल्डिंग में होगा, तो नहीं होने का तो चांस ही नहीं होता है। अभी मेरा फोकस मेनली है हॉस्टल पर ही। यहाँ सारी फैसिलिटी हॉस्टल में मिलेगी। इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है। इसके जो रूटीन होंगे वो मैं बता ही चुका हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग टोटल। एक दिन में 2 क्लास चलेगा, कभी 3 क्लास भी चल सकता है। और क्लास आवर स्कूल आवर जैसा होता है वैसा ही होगा, 10 से 4 बजे के बीच ही क्लास का शेड्यूल रखा जाएगा। मॉर्निंग में 4 बजे जगाया जाएगा, 6:30 से 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करवाया जाएगा। मेरे टीम मेंबर वहाँ रहेंगे, मैं भी डाउट सॉल्व करने के लिए आऊँगा, जिन्हें भी जो डाउट होगा वो पूछेंगे। फिर रात को भी 9:30 6:30 से 9:30 तक, ये 3 घंटा का जो शेड्यूल है इसमें सेल्फ स्टडी कराया जाएगा। फिर उसके बाद खाना खाएंगे और सोएंगे। उस दौरान भी मैं डाउट सॉल्व करने के लिए आऊँगा। तो मेरे द्वारा तुम्हें 5.5 घंटे सेल्फ स्टडी कराए गए, पढ़ाए गए दो क्लास। उसके बाद भी जो टाइम मिलता है, जिसको जो दिक्कत है, उसमें पूरा लेक्चर बनाया हुआ है और बन रहा है, उन्हें टीवी पर दिखाए जाएंगे, लाइब्रेरी में, क्लासरूम में। जिन्हें जो डाउट है वो टीवी पर देख के समझेंगे, उसके के बाद भी दिक्कत है तो वो पूछेंगे। इस तरह का शेड्यूल, यदि फाउंडेशन है तो 2 इयर्स तक का चलेगा, यदि टारगेट बैच से है तो 1 ईयर चलेगा। अगर कंटिन्यू ऐसा चलता है तो आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है, हर हाल में रिजल्ट होना ही होना है। तो अगर ज़िंदगी बनाने हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। इस तरह का फैसिलिटी शायद नहीं मिलेगा कहीं। बेफिक्र होकर के आश्रम की तरह यहाँ पर रहेंगे। तो जिन्हें पढ़ना हो वो ज़रूर आए, अपने भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।